सर्दियों का मौसम है, स्किन ड्राई हो जाती है, खुश्की हो जाती है, ख़ारिश शुरू हो जाती है। ज़ोर-ज़ोर से तौलिए से जब हम अपने जिस्म को खुश्क करते हैं, तो हमारे स्किन का जो रहा-सहा मॉइस्चर होता है, वो भी उसके साथ चला जाता है। नहाने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साबुन का इस्तेमाल, पूरे जिस्म पे साबुन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि साबुन भी आपके मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। साबुन कौन सा इस्तेमाल करें? साबुन जो है, उसमें रंग ना हो और खुशबू ना हो। ऐसा साबुन नहीं इस्तेमाल करना जो क्लेम करता है कि 99% जरासीम मार देता है। बॉडी लोशन जो है वो आप कौन सा सजेस्ट करते हैं? जो लोशन होता है वो पतला होता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑयल कम होता है। इसमें भी एक बेहतरीन चीज़ अगर आप कर लें तो कैस्ट्रॉयल और ग्लिसरीन को ऐड कर लें, मिक्स करके लगाएं। मतलब क्या हर वैज़लीन जो होती है वो खुश्की को दूर कर देती है या कोई स्पेसिफिक कोई इसके अंदर कोई वेरिएशन है वैज़लीन के हवाले से? बेसिकली ये पेट्रोलियम जेली कहलाता है। वैज़लीन का काम एज ए एक्लूसिव ही आता है, यानी इसने आपके मॉइस्चर को सील करना है, मॉइस्चर ऐड नहीं करना। मतलब बुज़ुर्गों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? स्पेशली डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी नर्व्स वैसे काम नहीं कर रही होती, पेन की सेंसेशंस काम नहीं कर रही होती, तो बाज़ का उन्हें पता भी नहीं चलता, उनके पाँव या टांग जल गई होती है हीटर की वजह से, उनको पता ही नहीं चलता, सेंसेशंस नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिल्द अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और जो ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारी जिल्द को स्पेशल केयर की ज़रूरत जो है वो महसूस होती है। खुश्की हो जाती है और हमें समटाइम इरिटेशन हो जाती है, ख़ारिश का भी मसला होता है। तो आजकल चूँकि सर्दियों का मौसम है तो हमने आपके लिए एक स्किन के माहिर, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट को स्टूडियो में दावत दी है। उनसे हम जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे करनी है और बहुत सारी बातें जो कि जिल्द से मुतल्लिक़ हमें पता है या नहीं पता है, वो हम उनसे जानेंगे कि उनकी हकीकत क्या है और असलियत क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर ख़ावर नज़ीर साहब। आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी नाइस टू हैविंग यू हेयर और हमें अच्छा लग रहा है कि आपके साथ माशाल्लाह बड़ा एक डिसेंट सोबर सा फेस हमारे सामने मौजूद है। आपका हुस्न नज़र है जनाब फ़खरुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। सर मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि सर्दियों का मौसम है, स्किन ड्राई हो जाती है, खुश्की हो जाती है, ख़ारिश शुरू हो जाती है। आसान सा हल बताइए हमें। अच्छा, पहले समझने की ज़रूरत है कि स्किन ड्राई क्यों होती है। सर्दी स्किन ड्राई करती है या हमारी कुछ आदत हैं जो हमें ड्राइनेस की तरफ ले जाती हैं? अच्छा, तो दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम जब बाहर होते हैं ना, जैसे हमारे काम करने वाले लोग हैं, मर्द हजरात आमतौर पे बाहर होते हैं, या ट्रैफिक वाले हैं जो बाहर होते हैं, या रेडी लगाने वाले दुकानदार हैं, राइट। जब सर्दी होती है तो सर्दी क्या करती है, इसमें ठंडक होती है, ठंडी हवा होती है और खुश्क हवा होती है। हमने सुना होगा ठंडी और खुश्क हवा, राइट, यानी उसमें नमी नहीं है। तो ठंडी और खुश्क हवा जो है वो आपके स्किन के मॉइस्चर को उड़ा देती है, खुश्क कर देती है। गर्मियों में जो हवा होती है वो मॉइस्चराइज्ड या ह्यूमिडिटी वाली होती है, उसमें पसीना भी आ रहा होता है, स्किन ज़रा गीली गीली रहती है, लेकिन सर्दियों में खुश्क हो जाती है ठंडी और खुश्क हवा की वजह से। अच्छा, अगर तो हमने थोड़ी सी अक्लमंदी का काम किया, अच्छे कपड़े पहन लिए, कॉटन के कपड़े पहन लिए, लेयरिंग कर ली, तो हमारे जिस्म की मोस्टली स्किन जो कि कवर्ड है, दस्ताने पहन लिए, स्कार्फ पहन लिया, टोपी पहन ली, तो वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से मॉइस्चर या कुदरती जो हमारा एक ऑयल है ज़ाया होता है, वो बच जाएगा उसकी वजह से। और अगर हम नहीं केयर करेंगे और फिर वो मॉइस्चर चला जाएगा हमारा, राइट। अब हम आते हैं घर के अंदर। घर के अंदर मैंने कई दफ़ा ये कहा है कि हमें ना गर्म पानी बड़ा पसंद होता है, उबलता हुआ पानी हो जाना, गीज़र चला और फुल सारे दिन की थकावट उतरती उस वक्त है जब तक गर्म पानी ना हो, ऐसे जैसे कोई सूप बनाना होना ऐसा पानी होना चाहिए। अच्छा, होता ये है कि जब वो गर्म पानी हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारी स्किन का सारा मॉइस्चर जो है ना वो उड़ जाता है और क्लीन हो जाता है, यानी स्किन ड्राई हो जाती है। फिर ऊपर से सोने पे सुहागा जी है कि हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं वो बड़े हार्श होते हैं और बड़ा रगड़ रगड़ के और पूरे जिस्म पे लगाते हैं कि हर तरह की मैल उतार देनी है आज हमने। उससे भी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर ज़ाया होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सोने पे सुहागा हम तौलिए पे आते हैं। तौलिया जो है तो बड़ी छोटी सी चीज़, लेकिन अगर तौलिया सॉफ्ट नहीं है, खुश्क है या पुराना बाज़ का तो हो जाता है, तो उसके फाइबर आपने देखा होगा बड़े सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो वो भी स्किन को इरिटेट करता है और जैसे आप रगड़ेंगे आपकी स्किन पे मॉइस्चर या इरिटेशन होगी।
दूसरा, ज़ोर ज़ोर से तौलिए से जब हम अपने जिस्म को खुश्क करते हैं तो हमारे स्किन का जो रहा सहा मॉइस्चर होता है वो भी उसके साथ चला जाता है। यानी आप रगड़ रहे हैं अपनी स्किन को तो मॉइस्चर को आप रिमूव कर रहे हैं। तो जेंटली हम तौलिया अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो मॉइस्चर बचेगा, अदरवाइज़ चले जाएगा। अच्छा, नहाने के बाद आके फिर खाना शाना खाया, अंगीठी, हीटर, ये सारी चीज़ें उसके सामने बैठ के हाथ सेकना शुरू कर दिए, साथ मूंगफलियाँ रख ली। अब क्या करते, वो जो रहा सा मॉइस्चर होता है वो मज़ीद वहाँ पे जाके उसकी वजह से, तो ये सारी हैबिट्स हैं जो हमारा मॉइस्चर लेके जा रही हैं। इनको हम प्रोटेक्ट या प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर हम केयर करेंगे तो हमारी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। अगर हम अच्छी लेयरिंग करेंगे बाहर तो ड्राइनेस नहीं होगी। हम नहाने के लिए बहुत गर्म पानी की वजह से बजाय कोसा पानी यूज़ करेंगे तो स्किन बच जाएगी। नहाने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा आधा घंटा जो लोग नहाते हैं तो स्किन में क्या, उस वक्त तो बड़ा मज़ा आता है, ज़हनी सुकून, मज़ा आ गया, लेकिन स्किन का सारा मॉइस्चर ज़ाया। तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं नहाना। डॉक्टर साहब, ये मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि ऊपर आपने पानी डाल रहे हैं, हम डाल पानी रहे हैं, तो आप फरमा रहे हैं कि उससे मॉइस्चराइजर जो है, उसका मॉइस्चराइजर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ड्राई हो जाती है स्किन। ठीक है, थोड़ा समझाएं ज़रा बात। ठीक। अच्छा, मॉइस्चर जो है, पानी जो है, पानी और मॉइस्चर में बड़ा फ़र्क है। पानी आपको वो गीला तो करता है लेकिन ये मॉइस्चर नहीं दे रहा। गर्म पानी बल्कि ये इस तरह है जैसे आप देखें एक चाय वाली केटल है, उसमें पानी आप उबाल रहे हैं तो वो स्टीम के ज़रिए पानी उड़ता जाता है तो पानी, लेकिन इन दी एंड केटल खाली हो जाती है। ठीक। वो जो केटल के अंदर पानी था वो कहाँ गया? उड़ गया ना सारे का सारा। तो ये जो गर्म पानी है या पानी का एक्सेसिव यूज़ है या पानी से लंबे अरसे तक कांटेक्ट है, जो लोग बार बार हाथ धोते हैं या लंबे शावर लेते हैं, उनकी स्किन वक्ती तौर पे उन्हें गीली लग रही होती है, लेकिन उनका जो नेचुरल मॉइस्चर है, पानी जो नेचुरल मॉइस्चर पड़ा हो उसको रिमूव कर रहा होता है। राइट। तो पानी मॉइस्चर ऐड नहीं कर रहा, वो जस्ट क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको वो रिमूव कर रहा है, और गर्म पानी मज़ीद रिमूव कर रहा है आपका। ठीक है। तो ड्यूरेशन भी बहुत कम होनी चाहिए, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। फिर साबुन का इस्तेमाल, पूरे जिस्म पे साबुन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि साबुन भी आपके मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। या मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ कर लें, मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश यूज़ कर लें तो वो हेल्पफुल हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है, हमें जब तक वो साबुन लगाते हैं और जिस्म से उतरे ना, मज़ा नहीं आता। हम कहते हैं वो चिपकी चीज़ है, इसका मतलब है सही साफ़ नहीं हो, और पानी से रगड़ो। और तो आम तौर पे जो प्रोटेक्शन है वो हमें जो एक दे रही होती है लेयर, हम उसको भी रिमूव कर देते हैं। राइट। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। यानी नहाते हुए आपने ड्यूरेशन, नहाने का टाइम कम रखें, पानी कोसा हो, यानी आपके जिस्म का जो टेम्परेचर है उसे थोड़ा सा ज़्यादा हो, आपको सर्दी के एहसास से बचाए लेकिन आपको जलाए ना, जलन का एहसास ना हो, कोसा पानी आप यूज़ करें। 5 से 10 मिनट के बाद आप शावर बंद कर दें, और शावर करने के बाद तौलिए से जब जिस्म को जेंटली आप साफ़ करें, बहुत रगड़ें ना, और विदिन 3 मिनट्स, ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि जितना टाइम देंगे वो गर्म पानी आपके जिस्म से मॉइस्चर उड़ाता रहेगा। विदिन 3 मिनट लॉक कर लें मॉइस्चर को। लॉक करने से क्या मुराद है, आप मॉइस्चर जब लगाएंगे स्किन पे तो आपका जो थोड़ा बहुत नहाने का पानी है वो भी लॉक हो जाएगा, और स्किन का अपना मॉइस्चर है वो भी लॉक हो जाएगा। वेजलीन एक लॉक या क्लूसिव एजेंट है। जब आप वेजलीन लगा देते हैं तो एक कवर कर देते हैं। सब बॉडी पे वैसे लगाएंगे? जी, बॉडी पे। फेस भी लगा सकते हैं, लेकिन फेस चूँकि अगेन ये एज रिलेटेड इसमें हम कहते हैं इसकी यूज़ होते हैं, लेकिन बेसिकली वेजलीन क्योंकि मोटा क्लूसिव होता है और ये पोर को क्लॉग कर सकता है। मेरा सवाल ये है कि 2 बातें मैं जानना चाहता हूँ। एक तो ये है कि साबुन जो है, आपने कहा कि जो है ना वो बहुत अपनी पूरी बॉडी पे ना लगाएं और बहुत सा साबुन कौन सा इस्तेमाल करें, एक ये सवाल है। और ये सवाल है कि बॉडी लोशन जो है वो आप कौन सा सजेस्ट करते हैं और रिकमेंड करते हैं? ठीक। साबुन जो है उसमें रंग ना हो और खुशबू ना हो। डॉक्टर साहब, ये तो फिर साबुन कौन सा मिल जाते हैं, सफ़ेद रंग के साबुन मिल जाते हैं। अच्छा, और खुशबू ना हो, रंग भी ना हो, खुशबू मिल जाते हैं। अच्छा, अगर आप तलाश करें तो। ठीक है। क्योंकि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, यानी ये रंग वाले और बगैर खुशबू वाले आम लोगों को तो तंग नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन की बात हम कर रहे हैं ना, जिनकी स्किन सेंसिटिव और ड्राई है, उन पे रंग और ये खुशबू दोनों स्किन इरिटेशन कर सकते हैं। तो कोशिश करें, हम ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जाएं दुकान पे, सफ़ेद रंग का साबुन, मॉइस्चराइजिंग सोप जो मॉइस्चराइजिंग हो वो आपने ऐसा साबुन नहीं इस्तेमाल करना जो क्लेम करता है कि 99% जरासीम मार देता है। ठीक है।
वो ठीक नहीं है। किसी दौर में हम कहते थे कि वो चीज़ें यूज़ करें, लेकिन वो साबुन जो आप हार्श होते हैं, जो जरासीम को मार देते हैं, वो ना यूज़ करें। वो आपके नेचुरल मॉइस्चर को भी रिमूव कर देते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। अच्छा, और सब ये जो है बॉडी लोशन के बारे में बताइए कि ये कौन सा? अच्छा, बॉडी लोशन बेशुमार हैं। अगेन हम ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सिंपल उसको देख सकते हैं। बॉडी मॉइस्चराइजिंग लोशंस मिल जाते हैं। अब लोशंस में भी टाइप्स हैं। जो लोशन होता है वो पतला होता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑयल कम होता है, राइट। तो आपने आइडियली क्रीम बेस्ड या ऑइंटमेंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं बॉडी के लिए। लोशन फेस पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि लोशन जब आप लगाएंगे वो थोड़ी देर के लिए मॉइस्चर रखेगा, उसके बाद वो उड़ जाएगा, क्योंकि वो वाटर बेस्ड है सारे का सारा, उसमें ऑयल कंटेंट कम है, वो मॉइस्चर ज़्यादा नहीं दे रहा होता। तो आपने क्रीम बेस्ड जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है या मॉइस्चराइजिंग प्रिपरेशंस हैं या ऑइंटमेंट बेस्ड है, वो आप ले सकते हैं। तो वो बेशुमार आपको मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि नहाने के अंदर आपने बहुत गर्म पानी यूज़ नहीं करना, बहुत देर तक नहीं नहाना, साबुन आपने जो है ना मॉइस्चराइज़र वाला यूज़ करना है। उसके बाद जो है वो आपने नहाने के बाद जो आपने साफ़ करना है तौलिए के साथ, उसको बड़े जेंटली और बड़े सॉफ्ट फाइबर के साथ साफ़ करना है। और आखिर में आपने कहा कि उसके बाद आपने कोई लेयर जो है उसके ऊपर जो है ज़रूर लगानी है विदिन 3 मिनट्स। तो ये आपकी स्किन जो है वो आप कहे कि ये बड़ा महफूज रहेगी और ये साफ़ सुथरी भी रहेगी। नहाने की रूटीन के हवाले से अगर ये कर लें तो इससे बड़ी हेल्प हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि बच्चों और बुज़ुर्गों को कितनी बार नहाना चाहिए सर्दियों के अंदर? देखें, जो बच्चों की स्किन है वो मुख्तलिफ है और बुज़ुर्गों की मुख्तलिफ है। हमें देखने की ज़रूरत है। बच्चे की स्किन अभी बन रही होती है, ग्रोइंग एज होती है, उनका बैरियर सिस्टम बन रहा होता है, तो वो बहुत सेंसिटिव होती है। जो बड़े हैं उनकी स्किन के डिफरेंट इश्यूज़ हैं। एक तो एज की वजह से स्किन पतली हो गई होती है, मॉइस्चर कम हो गया होता है, तो एजिंग की वजह से भी स्किन ड्राई होती है। दूसरा, खुदा ना खास्ता कॉमन है, क्योंकि एज के साथ बीमारियां आ जाती हैं, डायबिटीज़ है, खुदा ना खास्ता गुर्दे, जिगर या कोई और बीमारियां हैं, तो उसके साथ भी स्किन पे इम्पेक्ट आता है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। फिर दवाइयाँ बेशुमार ले रहे होते हैं, तो बेशुमार उनकी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, तो उनकी स्किन भी एक्स्ट्रा ड्राई होती है मल्टी एजिंग की वजह से और बीमारियों की वजह से। अच्छा, जो बच्चे हैं उनमें हमें जनरली वही रूल अप्लाई करना है कि वो फ्रेगरेंस फ्री हो एटलीस्ट, और उसका कलर वगैरह ना हो, और जेंटल और बहुत एक्लूसिव ना हो। यानी वो लोशन बेस्ड भी हो सकता है, जेल बेस्ड भी हो सकते हैं, किसी हद तक क्रीम, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्लूसिव ना हो, क्योंकि उनके पोर्स जो हैं बड़ी जल्दी क्लॉग होकर दाने वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह हम अगर दरमियान वाली एज कर लें, आपने उनका अभी हमने स्किप तो किया, लेकिन उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। एक्नी प्रोन स्किन जो होती है, जो यंग अडल्ट की होती है, 10-12 साल से 30-35-40 साल का ग्रुप, ऑयल प्रोड्यूसिंग दाने पिंपल्स बन रहे होते हैं, तो उन पे भी बहुत ज़्यादा एक्लूसिव की ज़रूरत नहीं होती। वेज़लिन वगैरह की फेस के हवाले से हम बात करें तो उनको भी नॉन कोमेडोजेनिक लिखे हुए मिल जाते हैं लोशन प्रिपरेशंस, नॉन कोमेडोजेनिक या ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग लोशन, जिसमें ऑयल का कॉन्टैक्ट कम होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनको प्रॉपर एक्लूसिव की या स्ट्रॉन्ग इमोलियंट्स की ज़रूरत होती है। यानी जैसे वो वेज़लिन है जैसे हमने जिक्र किया, उसकी ज़रूरत होती है, ताकि और प्लस उनको मॉइस्चराइजिंग कंटेंट भी बहुत चाहिए होता है। तो उसमें अगर 2-3 चीज़ें हम जिक्र कर लें कि हम जब स्किन पे सिर्फ वेज़लिन लगा रहे होते हैं तो हम स्किन को मॉइस्चर नहीं दे रहे होते। वेज़लिन मॉइस्चर नहीं देती, सिर्फ उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अंदर उसका मॉइस्चर जो है ना ज़ाया ना हो। तो हम ऐड कुछ नहीं दे रहे। अगर स्किन ड्राई है तो वो ड्राई रहेगी, वेज़लिन से उतनी ड्राई रहेगी, यानी उसमें हम बेनिफिट कोई नहीं ऐड कर रहे, राइट। अगर हम मॉइस्चर ऐड कर देते हैं, ऑयल ऐड कर देते हैं, जैसे ऑयल का आपने नाम लिया, मुख्तलिफ ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मुख्तलिफ चीज़ें, तो ये सारे ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सारे ऑयल डिफरेंट हैं। आप देखें, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल, ये बहुत ज़्यादा एक्लूसिव नहीं है और ये बाज़ लोगों को पसंद भी नहीं है इसकी स्मेल वगैरह, और ये बहुत देर तक रहता नहीं है इसका। सबसे अच्छा कैस्टर ऑयल है जो थिक है, कैस्टर ऑयल। तो ऑयल आप लाजमी दें। कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगेन वो इतना थिक नहीं होता। कैस्टर ऑयल बहुत थिक है, स्पेशली हाथ और पाँव के हवाले से, वो आप लाजमी लगाएं और साथ ऊपर वेज़लिन ऐड कर लें। लेकिन इसमें भी एक बेहतरीन चीज़ अगर आप कर लें तो कैस्टर ऑयल और ग्लिसरीन को ऐड कर लें, मिक्स करके लगाएं। जो कैस्टर ऑयल है वो इमोलिएंट है, यानी ऑयल है, वो जो हमारी जिल्द के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स बने हुए हैं या ड्राइनेस है उसको फिल कर देगा, ठीक है ना। जो ग्लिसरीन है वो क्या काम करती है, वो बड़ा मज़े का काम करती है। वो जनाब इमदाद लेती है, वो बैरूनी इमदाद इन्वायरमेंट से भी लेती है कि पानी जितना है वहाँ से खींच लेती है, और वो अंदरूनी इमदाद भी लेती है, वो स्किन की डीप लेयर से पानी को खींचती है। तो ग्लिसरीन बड़ी मज़े की चीज़ है,
और सस्ती चीज़ें हैं, ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल लें और इन दोनों को मिक्स करके आप लगाएं। इकोनॉमिकल, दुनिया का बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, जो आपके अपने मॉइस्चर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, मॉइस्चर दे भी रहा है, अक्लूड भी कर रहा है और बैरूनी एनवायरनमेंट से भी इमदाद ले रहा है, इनर जो पानी है उससे भी, आपकी इनर लेयर से भी पानी निकाल रहा है। तो ये बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है ग्लिसरीन एंड कैस्टर ऑयल, बुज़ुर्गों के हवाले से स्पेशली। फेस पे नहीं, हाथ पाँव और बॉडी के लिए तो बहुत अच्छा है। और आमतौर पे देखें तो हमारे हाथों और पाँव पे ज़्यादा मसला होता है, बाकी बॉडी तो प्रोटेक्ट होती है। हमारे पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, हाथ फट जाते हैं, तो उनके लिए ये आइडियल है। आई विल ये कैस्टर ऑयल और ग्लिसरीन का मिक्सचर जो है जी मिक्सचर है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना ज़रा बुज़ुर्गों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग और एक्ने प्रोन जो है ना उसके लिए अलग, यानी कुछ थोड़ा सा अलग अलग ज़रा। ठीक है। तो बच्चों के लिए, चूँकि बच्चों की स्किन डेलिकेट होती है, तो उस पर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स नहीं लगाने और मॉइस्चराइज़र भी वो लगाना है कि जो लाइट वेट हो, थिक ना हो। ठीक है, तो वो फ्रेगरेंस फ्री हो और लाइट वेट हो। तो प्रिपरेशंस मिल जाती हैं बच्चों की बनी बनाई भी, लेकिन जो भी आप प्रिपरेशन लें उसमें ख्याल रखें कि उसमें फ्रेगरेंस ना हो, कलर ना हो, आइडियली अगर आपके पास ऑप्शन है, और वो मिल जाती हैं, राइट। तो वो लाइट हो, बहुत मोटा ना हो, यानी उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिन हो, थिन टू माइल्ड टू मॉडरेट थिक आप कह लें। और फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉइस्चराइज़र तो है ही है, लेकिन आपने ज़्यादा कोशिश करनी है स्पेशली बच्चों के हवाले से कि उन्हें कपड़ों के ज़रिए प्रोटेक्ट करें, यानी उनके कपड़े ऐसे हों जो कि उनके जिस्म को वार्म रखें, और सूती, वो सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े ना हों। कॉटन अच्छा है उनके, और अगर लेयरिंग करनी भी है तो नीचे पहले कॉटन पहन लें, ऊपर अगर कोई सिंथेटिक पहनना है तो पहन लें, ताकि जिस्म से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो उनका। तो बच्चों के लिए वही है कि बहुत थिक ना हो मॉइस्चराइज़र लोशन, और उसमें फ्रेगरेंस वगैरह ना हो, केमिकल्स वगैरह ना हो। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितना लगाना चाहिए, यानी कब कब लगाना चाहिए, एक वीक के अंदर लगाना है, डेली लगाना है? बेसिकली स्किन पे डिपेंड करता है। बाज़ बच्चों की स्किन नॉर्मल होती है, इवन बड़ों की भी, बाज़ों की बहुत ड्राई होती है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, उनका बैरियर सिस्टम बनने में 8-10 साल लग जाते हैं, यानी उनकी स्किन जो है 10-12 साल तक बेचारी प्रॉब्लम का शिकार रहती है। उसे हम एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों का। उनके जो है ना ये घुटनों के पीछे ज़ख़म बन जाते हैं, कॉमन है, और उनके ये सेंटर वाला एरिया जो बाजू का, यहाँ पे ज़ख़म बन जाते हैं, या चेहरे पे बन जाते हैं। वैसे तो पूरी बॉडी पे बनते हैं, लेकिन टिपिकली घुटनों के पीछे, ये बाजू का दरमियान वाला एरिया और फेस पे उनके ज़ख़म बने होते हैं, और वो उनका बैरियर सिस्टम या ड्राइनेस होती है। तो बेसिकली उन बच्चों का या स्किन का आप कह लें कि स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि ये ड्राई एयर, जो कोल्ड एयर है, बड़ी जल्दी उनको इरिटेट करती है। तो इन बच्चों में तो ज़ख़म भी बन जाते हैं, इनको तो दवाई की भी ज़रूरत होती है, डॉक्टर साहबान देते हैं, और मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है, और मल्टीपल टाइम मॉइस्चर, यानी बाज़ का दिन को हर घंटे 2 घंटे के बाद मॉइस्चर की ज़रूरत होती है अनफॉर्चुनेटली। और जिनकी नॉर्मल स्किन है बच्चों की, तो वो देख के पता चल जाता है दिन में 2 या 3 मरतबा तो मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। नहाने के बाद बच्चों के नहला रहे हैं, मॉइस्चराइज़ करें, सोने से पहले मॉइस्चराइज़ कर लें, और दोपहर में भी 1-2 दफ़ा कर लें, या एटलीस्ट एक्सपोज्ड एरियाज़ को लाजमी मॉइस्चराइज़ करें, नहाने के बाद पूरी बॉडी, और एक्सपोज्ड एरियाज़ को जब भी आसानी हो। बुजुर्गों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? बुजुर्गों के लिए, यानी हम अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, हम तो थोड़ी देर आप जान क्या भी, अच्छा चले, अच्छी बात। अच्छा, जो बुज़ुर्ग हैं उनमें हमने जैसे जिक्र किया कि उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, पतली होती है, तो पहली बात यह है कि वो अपने आप को एक्स्ट्रा लेयरिंग करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये मॉइस्चराइजिंग करना कहने को तो आसान है, लेकिन लगाना हैसल है। इसमें आपकी फाइनेंशियल चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, और आपका टाइम भी, और हिम्मत भी, और सारी चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने बुज़ुर्गों को, या हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो अच्छी सी लेयरिंग कर लें। कॉटन के कपड़े नीचे पहने, ऊपर जर्सी, कोट, स्कार्फ, टोपी, ग्लव्स, सॉक्स अच्छी सी पहने, राइट। और अगर वो गर्म पानी की बोतल अपने साथ रख लें, तो उनका जिस्म और वो रज़ाई वगैरह में बैठ जाएं तो सबसे अच्छा गर्म रहेगा। हीटर के करीब ना बैठें। हमारे बुज़ुर्ग क्या करते हैं, आमतौर पे हीटर के करीब बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है कि मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन स्किन का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी टांगों पे उस हीटर की हीट की वजह से ज़ख़म या निशान पड़े होते हैं, वेरी कॉमन। और स्पेशली डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी नर्व्स वैसे काम नहीं कर रही होती, पेन की सेंसेशंस काम नहीं कर रही होती, तो बाज़ का तो उन्हें पता भी नहीं चलता, उनके पाँव या टांग जल गई होती है हीटर की वजह से, उन बेचारों को पता ही नहीं चलता, सेंसेशंस नहीं होती। तो हीटर से अवे बैठें और अपने आप को गर्म रखें। अब मॉइस्चराइज़र की बात करें तो इनके लिए थिक मॉइस्चराइज़र, वेज़लिन बेस्ड जो होते हैं, जिसमें इमोलिएट्स भी हों
और एक्लूजन भी हो, यानी वो अच्छा सा मॉइस्चर, जैसे हम सिंपल वही अगेन रूल कर लें, हैं तो बेशुमार, लेकिन इकोनॉमिकल आम बंदे के लिए ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल। ग्लिसरीन क्या करेगी, बाहर से मॉइस्चर पकड़ेगी एनवायरनमेंट से भी, और जिस्म की अंदर वाली, स्किन की अंदर वाली लेयर से भी उठाएगी और उस स्किन को मॉइस्ट रखेगी। और जो इमोलिएंट है, ऑयल है आपका, जैसे कैस्टर ऑयल है, वो आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है उसको फीड करेगा, उसको बेहतर करेगा, राइट। और ये अक्लूड भी करता है, कैस्टर ऑयल अक्लूजन भी देता है, यानी एक लेयर सी बना देता है, उड़ने नहीं देता नेचुरल मॉइस्चर को। तो हम मल्टीपल एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं कि मॉइस्चर स्किन से उड़े भी ना, हम मॉइस्चर ऐड भी कर रहे हैं और एक लेयर ऊपर बिछा रहे हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रह जाए। तो सर बहुत अभी थोड़ा सा बात हो रही थी कि कपड़े, सर्दियों में कपड़े कैसे पहनने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम मतलब जो होता है जैसे कपड़े हमने पहन लिए, समझते हमने अपने आप कर लिया। अभी आपने एक बात की है कि आप अंदर जो है वो आप कॉटन के कपड़े पहने, और हमारे वूल का भी होता है समटाइम कि वूल है हमारे यहाँ तो उसको संभाल के, लेकिन वो फिर अगेन कि वो जो एक्रेलिक और जो ये पॉलिस्टर के साथ जो होते हैं जी, तो आइडियली तो खद्दर, कॉटन खद्दर, ये कपड़े अच्छे हैं जो कि आपकी स्किन के हवाले से जेंटल हैं। जो सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े हैं वो आपकी स्किन को वो स्टैटिक चार्ज देते हैं। आपने देखा होगा बाद कपड़े चिपट रहे होते हैं जिस्म के साथ, बाद वो आवाज़ें भी आ रही होती हैं या करंट सा लग रहा होता है। तो क्योंकि स्किन ड्राई होती है तो वो स्टैटिक चार्जिंग क्रिएट हो रही होती है, तो वो आपकी स्किन के लिए मज़ीद डैमेजिंग है। तो आइडियली कॉटन खद्दर के कपड़े पहनने चाहिए आपको। और वही अगर आपने लेयरिंग करनी है तो फिर बेशक नीचे कॉटन खद्दर वगैरह पहन के आप ऊपर लेयरिंग कर लें उनकी दूसरी चीज़ों की, लेकिन नीचे आपका वही होना चाहिए कॉटन खद्दर। कॉटन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ना एक बहुत कॉमन एक टोटका है हमारे घरों का, बेचारों ज़रा उसके बारे में भी आप अपनी माराना राय दे दें, जिसमें गुलाब का अर्क और ग्लिसरीन और लीमू का रस, इसको मिला के, तो ख़वातीन का ख्याल ये है कि ये अगर चेहरे पे लगाया जाए तो आपकी स्किन ग्लो करती है और बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और रातों रात। ठीक है, इसके वाले से आप क्या राय है? अच्छा देखिए, स्किन मुख्तलिफ है। अब कुछ लोगों की स्किन एक्नी प्रोन है, हमारी ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, हम अगर उनको टिपिकल टारगेट कर लें, वैसे तो मर्द भी ख्याल करते हैं, लेकिन ज़्यादा यंग जनरेशन या जिनकी अभी शादी होनी होती है, शादी के बाद भी ख़वातीन ज़रा स्किन का ख्याल कर रही होती हैं, तो वो ये टोटके करती हैं। और टोटके में वो मुल्तानी मिट्टी भी लगाते हैं, और घर में जो है ना वो टमाटर का पेस्ट, दही का पेस्ट, तो मैं कहता हूँ ये तो इतनी मज़े की खाने वाली चीज़ें हैं जो आप लगा लेती हैं, बेसन के पकौड़े बना के खाएँ बजाय इसके चेहरे पे लगाएं। एनीवेज, तो ये चीज़ें जो हैं, हो सकता है किसी को फ़ायदा नहीं, ये टोटके हैं, हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये टोटके हैं। हो सकता है किसी एक इंसान को फ़ायदा दे दें, लेकिन हर इंसान के लिए यूनिवर्सल बेनिफिशियल नहीं है, हर इंसान मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, अगर वो लीमू लगाएगा जो कि एसिडिक है तो वो स्किन को इरिटेट कर देगा। वो जैसे मैंने पहले भी शायद कहा था कि ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है, राइट। तो अगर आप किसी के ज़ख्म पे रेगमाल फेर दें, ये ऐसे ही है, या स्क्रब करना शुरू हो जाते हैं लोग, स्किन ड्राई है तो स्क्रबिंग शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही है कि किसी के ज़ख्मों पे आप रेगमाल फेंकना शुरू करते हैं तो वो स्किन ठीक होने के लिए ख़राब हो जाएगी, ज़ख्म बनना शुरू हो जाएंगे। तो टोटके आई विल सजेस्ट कि अवॉइड करें, स्पेशली लेमन का मुंह पे इस्तेमाल ना करें, हाथों पे कर लें, कोई मसला नहीं। थिक स्किन होती है वहाँ पे इशू नहीं होता आमतौर पे। फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव है, और ये बाज़ का हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनकी स्किन इस तरह के टोटके करने के बाद बहुत ख़राब हुई होती है। तो कोशिश करें कि फ़ेस पे बहुत ज़्यादा टोटके ना करें, और अगर करना भी है तो एक टाइम में एक चीज़ करें, क्योंकि आजकल वो सोशल मीडिया पे देख के मैंने देखा है जी, फ़लाँ इन्फ्लुएंसर ने कहा तो वो स्टार्ट कर दिया, सुबह वो कर लिया, दोपहर को एक और वीडियो देखा, रील देखी टिकटॉक पे तो वो भी लगा दिया, शाम को कोई और देखी, तो वो फिर वो ना वो क्या कहते हैं अजीबोगरीब एक मिक्स बना होता है, और इन दी एंड स्किन डैमेज हुई होती है। बिल्कुल सही। मतलब क्या हर वैसलीन जो होती है वो खुश्की को दूर कर देती है, या कोई स्पेसिफिक कोई इसके अंदर कोई वेरिएशन है वैसलीन के वाले से? देखिए, वैसलीन एक ब्रांड का नाम है, वैसलीन बेसिकली ना एक कंपनी के नाम है वैसलीन, अगर आप देखें तो ब्रांड है। बेसिकली ये पेट्रोलियम जेली कहलाती है, ये ऑयल का एक एक्सट्रैक्ट है पेट्रोलियम। तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं, तो यानी कुछ बहुत ज़्यादा डेंस होती है, कुछ ज़रा लाइट होती है, उसके कुछ कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली वैसलीन का काम एज ए एक्लूसिव ही आता है, यानी इसने आपके मॉइस्चर को सील करना है, मॉइस्चर ऐड नहीं करना। आप ये ज़हन में रख लें, अगर आप वैसलीन लगा रहे हैं और समझ रहे हैं कि स्किन आपकी खुश्की ख़त्म हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं। तो आइडियली फील हो रहा था कि यानी ये जो है ना स्किन आपके जैसे ऑयली हो गई, वो ग्रीज है ना, वो एक आपको जस्ट एक ग्रीज की फीलिंग तो दे रहा है, लेकिन आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर ऐड नहीं कर रहा, वो फीलिंग है आपकी ना।
जैसे आपको बहुत गर्म शावर लेने से सुकून तो फील होता है लेकिन आपकी स्किन को डैमेज हो रहा है स्किन ना। ड्राई हो जाती है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर किसी की जिल्द, अब जैसे अभी आपने फरमाया कि खुश्क जिल्द है, ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है, अच्छा आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो साबुन हैं या जो डिफरेंट कॉस्मेटिक्स हैं वो भी इसी हिसाब से ही अलग अलग बनाई जाती हैं। अच्छा, मुझे अपनी स्किन के बारे में हो सकता है कि मेरे किसी को ये तो अंदाज़ा हो कि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली है, लेकिन ड्राई स्किन का और जो नॉर्मल स्किन का फ़र्क कैसे करते हैं? आमतौर पे जो नॉर्मल स्किन है उस पर जनरली कोई इशू नहीं होते, यानी आपको ना तो उस पर ड्राइनेस फ़ील हो रही होती है, सफ़ेदी फ़ील हो रही होती है, ख़ारिश का एहसास नहीं फ़ील हो रहा होता, ज़ख़म नहीं होते, वो नॉर्मल है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही ना, नो प्रॉब्लम आपके लिए स्किन है, कोई इशू नहीं है आपको। लेकिन फिर स्किन दो तरह की होती है, एक वही ऑयल प्रोन स्किन, ऑयली स्किन होती है और एक ड्राई स्किन होती है, राइट। तो जो ड्राई स्किन है वो आमतौर पे सफ़ेदी वाली स्किन होती है, इस पर सफ़ेदी आ जाती है, रिंकली स्किन होती है। तो इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। एक तो यह कि आप अपना फेस वॉश करते हैं, जैसे ही तो फेस वॉश करें किसी भी क्लिनज़र से या सोप से वटेवर, तो उसके कोई 1 मिनट दें, ड्राई कर लें फेस को। 1 मिनट के बाद अगर आपको थोड़ी सी टाइटनेस फ़ील हो रही है, थोड़ी सी खिंचाव, खुश्की या ख़ारिश का एहसास हो रहा है, तो ये आपकी ड्राई स्किन है। एक और सिंपल टेस्ट कहते हैं हम, आप सिंपल अपनी 4 आर्म लें, ये जो 4 आर्म का एरिया है ना, इस पर जेंटली एक ऐसे लाइन सी, नाखून ज़्यादा ज़ोर से ना करें, उंगली से लाइन लगा लें हल्की सी ना। तो जैसे आप लाइन लगाएंगे तो आपको सफ़ेद सी लाइन नज़र आएगी, राइट। ये भी खुश्की की अलामत है कि स्किन का मॉइस्चर कम है और ड्राइनेस है। इसी तरह एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर आप अपने हाथों और पाँव पे कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाते हैं या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं, एमोलिएंट लगाते हैं, और आपको थोड़ी देर के बाद फ़ील होता है, आधे पौने घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, कि मैंने जो लगाया था वो तो गायब हो गया, स्किन वैसी की वैसी ही है, इट मीन्स कि आपकी स्किन में नमी की इतनी कमी है कि इवन आपने मॉइस्चर दिया है तो फिर भी वो है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में। अच्छा साहब, आप कुछ खाने का भी कुछ सजेस्ट करते हैं, जैसे आज का हमारे ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, जैसा चीज़ें कि ये खाएं तो आपके अंदर से जो मॉइस्चराइजर जो है वो आपको आना शुरू हो जाए? खाने में तो मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट तो पानी है ना। अच्छा, पानी है, तो पानी का इंटेक जितना है तो किसी हद तक हेल्प करता है। जितना आप पानी इंटरनली पिएंगे तो इंटरनली आपकी स्किन की हाइड्रेशन रहेगी। बाकी पानी वाले जो फूड हैं वो अगर आप ऐड करेंगे वो भी हेल्प करेगा। ड्राई फ्रूट्स का इट्सेल्फ मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, लेकिन पानी और पानी वाले जो वाटर रिच फ्रूट्स हैं या सैलड्स हैं या फूड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब, सर्दियों में एक बड़ा मसला, होंठ फट जाते हैं और एड़ियाँ फटती हैं, इसका कोई आसान हाल बता दें कि ये बहुत महंगा था ना हो, सस्ता सोल्यूशन? अच्छा, इसको भी समझे कि ये फटती क्यों है। अगर हम समझ जाएंगे तो फिर ये नहीं फटेंगे, राइट। तो होंठ वो स्किन का लेयर है कि बहुत पतले होते हैं, आपने देखा चमक रहे होते हैं ना, पतली सी लेयर सी लग रही होती है, तो ये बहुत मोटी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये इसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं है, इस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर या कोई भी चीज़ आप लगाएंगे तो बड़ी जल्दी आपको वो फील होगी। यानी आप खाना खाएंगे तो अगर उस पर मिर्च मसाले हैं तो आपको बड़ी जल्दी यहाँ पे फीलिंग आ जाएगी, वो आप नॉर्मल स्किन पे लगाएंगे तो फीलिंग नहीं आएगी यहाँ पे। तो अच्छा, अब जिन लोगों की स्किन थोड़ी सी समहाउ ड्राई होती है या होंठ ड्राई होते हैं, वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, या वो कुछ मेडिकेशन के इस्तेमाल से भी होंठ ड्राई हो रहे होते हैं। स्पेशली एक्नी के जो पेशेंट होते हैं वो कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनकी से उनके होंठ बहुत ड्राई हो रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑयल को मेडिसिन कम कर रही होती है। तो एक तो ये है कि जब ड्राई होंठ हो तो बहुत ज़्यादा लिप्स का इस्तेमाल ना करें, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, या हम कॉमनली हमने देखा लोग कर रहे होते हैं, या ऐसे इसे लिप्स लिकिंग कहते हैं। अच्छा, ये क्या है, जब आप लिप्स के ज़रिए अपने खुश्क होंठों को मॉइस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं कर रहे। क्यों? कि जो थोड़ा बहुत नेचुरल ऑयल है उसको भी आप रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि आपके सलाइवा में इंजाइम्स होते हैं जो कि आपके वो जो कुदरती ऑयल है उसको वो ख़त्म कर रहे होते हैं। तो आपकी स्किन और ड्राई होती है, फिर आप और करते हैं, फिर और करते हैं, और इवन बाज़ लोगों का इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके लिप्स के अराउंड ऐसे ज़ख़म से बने होते हैं, ज़ख़म बने होते हैं। उसे लिप्स लिकिंग डर्माटाइटिस कहते हैं, टेक्निकल टर्म है, लेकिन बताने के लिए कि जो बहुत लोग इस तरह ज़ुबान को फेरते हैं उन पर ज़ख़म भी बन सकते हैं। इसी तरह हमारे हाथ और पाँव पे भी जो स्किन है वो भी उस पर स्पेशियस पाइलोस्पेशियस ग्लैंड्स नहीं होते, यानी बाल नहीं उगते, और वो एक ग्लैंड होते हैं जो बालों के लिए ज़रूरी होते हैं और सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो हाथों और पाँव पे भी नहीं होते और लिप्स पे भी नहीं होते। तो सबसे कॉमन ये 3 जगह हैं, लिप्स, हैंड्स एंड फुट, जो ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि इनमें
नेचुरल मॉइस्चर जो है कुदरती वो कम होता है, राइट। तो एक तो ये है कि आपने इनको प्रोटेक्ट करना है, यानी होंठों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आपने ज़ुबान नहीं फेरनी, और सिंपल वेज़लिन सबसे बेहतर है इसके लिए। वेज़लिन लगाएं, लिप बाम मिल जाते हैं, वो भी वेज़लिन बेस्ड ही होते हैं, वो आप बार बार लगाएं। मेरा सवाल पे ये है कि लिप बाम में भी खुशबू भी होती है और रंग भी होता है। जी, आप वो चूज़ करें जो कि वाइट कलर की हो, जो वेज़लिन बेस्ड वाइट सी हो और उसमें कलर ना हो, वो चूज़ करें तो वो बेहतर है, खुशबू वाली ना हो। या सिंपल वेज़लिन ले लें, उसको छोटी सी डब्बी में डाल के अपने पास रख लें और वो आप लगाते रहें किसी में। अच्छा, जो सिंपल पेट्रोलियम जेली है वो भी यही काम करेगी? जी जी बिल्कुल, जो आम बाज़ार में मिलती है वाइट कलर की पेट्रोलियम जेली, वो वेज़लिन ही है बेसिकली ना, वो यही काम करेगी, सस्ती सी मिलती है, तो आप छोटी सी डब्बी में डाल लें, वही आप होंठों पे लगाएं। तो होंठों पे आपको सिर्फ आप वेज़लिन लगा देंगे तो वो इनफ है। हाथों पे चूँकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और पाँव पे भी एड़ियाँ फट जाती हैं स्पेशली, तो इनकी भी वही, एक तो मोटी जिल्द होती है, अंदर से स्किन से मॉइस्चर नहीं जा रहा होता और बाहर से जो है मॉइस्चर ज़्यादा जा रहा होता है, और ये एक्सपोज्ड होते हैं, कपड़े शपड़े भी नहीं होते, ग्लव्स नहीं पहने होते, सॉक्स नहीं पहने होते। तो एक तो ये है कि स्पेशली जो फटी हुई एड़ियों की हम बात अगर करें तो हम कहते हैं कि आप जूते ऐसे पहने जो आपकी एड़ियों को भी कवर करें। अगर वो एक्सपोज्ड है, यानी आगे से कवर है और पीछे से जूता खुला है, तो हवा, ठंडी हवा, खुश्क हवा एड़ियों को मज़ीद खुश्क करेगी, राइट। तो एक तो कवर रखें आप, सॉक्स भी पहने या बंद क्लोज जूते पहने। दूसरा उसका बड़ा अच्छा तरीका है कि क्योंकि ये मोटी जिल्द होती है तो इतनी जल्दी ये ठीक नहीं होती, आप कोसा पानी लें एक टब में और उसमें पाँव डाल लें, 10 से 15 मिनट पाँव रखें, उसके बाद पाँव को बाहर निकालें। आप झावा या वो जो पत्थर सा होता है उससे डेड स्किन को जेंटली रिमूव करें, बहुत ज़्यादा ना करें, मोटी मोटी लेयर्स जो ऊपर से जितनी आसानी से उतरती हैं वो रिमूव कर लें, और उसके बाद आप थिक मॉइस्चराइज़र लगा लें। वो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप सॉक्स पहन लें और ओवरनाइट स्टे करने दें, और इसको बार बार करें, कई दिन करें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपकी डेड स्किन उतर जाती है, आप मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, आपने वो ऊपर सॉक्स भी पहन ली हैं, तो वो आपका मॉइस्चर जब अंदर जाना शुरू होता है तो स्किन बड़ी जल्दी बेहतर हो जाती है और ये इकोनॉमिकल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये सर्दियों में पानी कम पिया जाता है, अभी आप जिक्र भी किया उसका पानी का, तो अब पानी पीने को दिल नहीं करता, क्या आप ज़बरदस्ती पिए पानी? फिर सारी बात वो पानी ज़्यादा पीते हैं तो फिर वाशरूम आता है, फिर बंदा कहता है कि इससे बेहतर बंदा ना पिए उसका। बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, और स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका भी यही इशू होता है कि वाशरूम ज़्यादा जाना पड़ता है और पानी पिएंगे तो और इशू। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें पानी का इंटेक, स्पेशली ड्राई स्किन का जिनका इशू है, थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। और आल्दो कि ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप पानी पिएंगे और आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप पानी पिएंगे तो आपकी स्किन के ड्राई स्किन के इश्यूज़ बेहतर हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं है, बेहतर हो जाएंगे। तो पानी 1 से यानी 2 लीटर अराउंड 8 से 10 गिलास मेरा ख्याल है कि अगर ऐड कर लें, और दिल नहीं करता वाकई, लेकिन हम इसको हैबिट बना लें कि खाने के साथ 1-2 गिलास पी लें, खाने से पहले पी लें, दरमियान में पी लें, दोपहर के खाने के साथ भी 1-2 गिलास ले लें, रात को भी ले लें, तो 6 गिलास तो ये हो जाते हैं। बाकी इन बिटवीन सुबह और नाश्ते और लंच के दरमियान, लंच और मगरिब के दरमियान, सोने से पहले, सुबह उठते ही ले लें, तो ये आराम से 8-10 बन जाते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। सही। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया हीटर का इस्तेमाल जो है ना, वो उसमें स्किन ड्राई हो जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत एक्सटेंसिव यूज़ होता है इसका, चाहे गैस के हीटर हों या ये बिजली के हीटर हों या अंगीठियाँ वगैरह हों, तो आप क्या समझते हैं इनमें से कोई ऐसा भी है कि जो सेफ़ है और जिसमें इसका नुकसान कम होता है, या सारी तरह के ही होते हैं? देखें, हीटर जो है इनका जो भी वो है ओरिजिन है, चाहे वो गैस के हैं, चाहे वो लकड़ी की अंगीठी है, चाहे वो सेंट्रल हीटिंग है, चाहे वो पुराने दौर में वो ना पत्थर गर्म कर लेते थे, वो क्या कहते हैं, आतिशदान जो होते हैं, उसमें भी पत्थर रखे होते हैं, वो गर्म हो जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हीट प्रोड्यूस कर रही हैं। हीट क्या करती है, आपके जो एनवायरनमेंट का मॉइस्चर है उसको उड़ा देती है और आपकी स्किन के मॉइस्चर को भी उड़ा देती है। तो हीटर से अवॉइड करना ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं साथ ह्यूमिडिफायर रख लें कमरे में ना, यानी वो थोड़ा बहुत पानी उससे ऐड होता रहे हवा में। आप ह्यूमिडिफायर मिल जाते हैं, अगर नहीं करना तो सिंपल हीटर के करीब एक आप प्याला लें, उसमें पानी डाल के रख दें, तो वो हीटर की हीट से पानी थोड़ा बहुत ऐड होगा आपके इन्वायरमेंट में, तो वो भी हेल्प करेगा कि स्किन जो आपकी इन्वायरमेंट की ड्राइनेस है या स्किन आपकी जो एयर है उसकी ड्राइनेस है उसको बेहतर करेगा। तो आप पानी का प्याला भर के हीटर के करीब रख लें तो वो भी हेल्पफुल होगा।
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये एलर्जी, एक्जिमा और ये फंगस के मसाइल जो हैं, ज़ाहिर सर्दियाँ जब आती हैं तो बहुत देर तक जब आप सॉक्स पहन कर रखते हैं तो उससे भी सम टाइम जो है वो इसके इशूज़ आ जाते हैं, उंगलियों के दरमियान में स्किन ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के इशूज़ का जब आप अपने को बहुत ज़्यादा कवर रखते हैं तो उससे फिर इस तरह के इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं, जी। उसका क्या हल है? अच्छा, फंगस जो है वो बेसिकली जो समर का या गर्मियों का ज़्यादा इशू है, लेकिन सर्दियों में भी आ सकता है। और उसकी रीज़न बड़ी आपने बेहतरीन बताई कि जब हम कवर रखते हैं तो फंगस बनती है पसीने से, गर्मी से, ह्यूमिडिटी से, जहाँ पे पानी होगा और गीलापन होगा या हीट होगी। और आम तौर पे ये हमारी पाँव की उंगलियों के दरमियान बहुत कॉमन, इसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, या हमारे बुज़ुर्ग जो वज़ू वगैरह करते हैं उनकी उंगलियों के दरमियान बड़ी कॉमनली बन जाती है। सर्दियों में क्या रीज़न होती है कि वज़ू किया, उसे खुश्क नहीं किया मॉइस्चर को, और ऊपर सॉक्स पहन ली, बंद जूते पहन लिए और लंबे अरसे तक जूते पहन लिए। सॉक्स डेली चेंज करने की बजाय 4-4, 5-5 दिन वही सॉक्स पहनते रहे, इससे फिर ये फंगस होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें, एक तो वज़ू के बाद अपनी उंगलियों के दरमियान पानी को बहुत अच्छे तरीके से खुश्क लाजम करें, टिशू से, टॉवल से, वटेवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भूल जाते हैं क्योंकि ऐसे ऊपर से हमने पानी फेरा और उंगलियों बाकी सारा खुश्क कर लिया, उंगलियों के दरमियान, क्योंकि ये साथ साथ जुड़ी होती हैं, पाँव की उंगलियाँ स्पेशली आखिरी 2 जो उंगलियाँ हैं ना वो बिल्कुल साथ जुड़ी होती हैं, उनको खोलना पड़ता है प्रेशर से और फिर आपको वहाँ से पानी को ड्राई करना पड़ता है, वरना वहाँ पे आप देखें सफ़ेदी बन जाती है, वो फंगस होती है बेसिकली, सफ़ेद सी लेयर्स, या फिर अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि आपने ड्राई रखेंगे तो आपकी फंगस नहीं बनेगी। आप सॉक्स डेली चेंज करेंगे और जूतों को भी अगर आप धूप लगवा लें कुछ अरसे के बाद तो आपकी फंगस नहीं बनेगी, आमतौर पे इसमें हेल्प हो जाती है। एक्जिमा और आपने ड्राइनेस या ख़ारिश की बात की, तो आप ये समझें कि जैसे कोई दीवार है और उसका पेंट उतर जाए और पीछे से सीमेंट भी उतर जाए तो वो सेंसिटिव हो जाएगी, वो जल्दी गिर जाएगी या वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। तो हमारी जिल्द भी ऐसी ही है, कोई दीवार है और ये कोल्ड ठंडी हवा उसके मॉइस्चर को रिमूव कर देती है, और बाज़ लोगों की इतना मॉइस्चर रिमूव हो जाता है कि नीचे से जो प्रोटेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है, और हमारे सेल्स हैं या नर्व्स हैं वो बड़ी जल्दी ठंडी हवा की वजह से इरिटेट होते हैं, फिर वो ख़ारिश का एहसास करते हैं, आप फिर ख़ारिश करते हैं। जब आप ख़ारिश करते हैं तो आप वहाँ पे माइक्रो लेवल पे ज़ख़म बना रहे हैं। जब ज़ख़म बनते हैं तो कुछ अर्से के बाद स्किन वहाँ पे वो सफ़ेदी वाली बन जाती है, उभर जाती है, एक्जिमा बन जाता है। तो ये एक सारा एक साइकिल है। अगर आप इनिशियली इसको पकड़ लें, यानी आप अपनी स्किन को ड्राई होने से बचा लें, अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करें, प्रोटेक्ट करें, तो आप इस नौबत पे नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके ज़ख़म बन गए हैं और आपको ख़ारिश बहुत ज़्यादा है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप अपने तौर पे क्रीमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने तौर पे क्रीमें लगाने से बाज़ का वक्ती तौर पे तो फ़ायदा होता है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन बाज़ का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। डॉक्टर साहब, आपकी सारी गुफ्तगू के दरमियान ना मुझे एक सवाल मुसलसल तंग कर रहा है। अच्छा, वो ये है कि आपने फरमाया कि ऐसा साबुन यूज़ करें या ऐसा लोशन यूज़ करें जिसमें खुशबू ना हो और रंग ना हो। मुझे अपने मुशाहदे में कोई ऐसा साबुन, कोई ऐसा जो है ना वो लोशन जो है वो अभी तक मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ, अब मैं जाके चेक करूँगा, जाके किसी यानी स्टोर पे जाके किसी दुकान से चेक करूँगा कि ये ऐसा कोई साबुन या लोशन मिल जाता है कि नहीं। ठीक है, चलें, ये मुश्किल टास्क है, लेकिन मैं एक आसानी कर देता हूँ। एटलीस्ट जो आप कर सकते हैं, कम से कम कलर तो उसका वाइट हो। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक। सफ़ेद रंग के साबुन तो मिल जाएंगे ना, तो सफ़ेद रंग, खुशबू को बेशक कोई नहीं, कम से कम एक चीज़ तो पकड़ ले बिल्कुल ठीक। तो ये कर ले, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और वैसे आपके यानी इस तरह है कि यानी ये बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं? जी, मिल जाते हैं आपको। दूसरा ये है कि आपने ना साबुन का इस्तेमाल मिनिमम रखना है। जैसे हमने शायद पहले भी जिक्र किया है कि आपको ज़रूरत नहीं है पूरे जिस्म को बार बार साबुन लगाने की। ठीक है, आपके हाथ गंदे हैं तो हाथों को वॉश कर लें, आपका प्राइवेट एरिया गंदा है या पसीने वाला एरिया है तो उसको साबुन से वॉश कर लें। आपके जिस्म पे जहाँ पे कपड़े हैं, जहाँ पे कोई ऐसी गंदगी नहीं लगी जो कवर्ड है, तो उसको साबुन से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। सब ये तो बिल्कुल हमारी उस कंसेप्शन के अगेंस्ट बात है। हम तो हर रोज़ाना यानी वो बाकायदा घर की ग्रोसरी के अंदर बाकायदा साबुन एक एलिमेंट होता है और 10-10, 15-15 साबुन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सर, इसी वजह से तो वो बड़े बड़े इश्तिहार देखते हैं और वो कंपनियां फल फूल रही हैं उनके इश्तिहार टीवी पे सबसे ज़्यादा साबुन वालों के ही आते होंगे, अक्सर आते होंगे तो वो कैसे कमाएंगे? तो आप कह रहे हैं कि ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा साबुन की ज़रूरत नहीं है। हाथों को धोने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या अगर हम साबुन इस्तेमाल ना करें तो क्या करें? आप साबुन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिन में आप 2 मरतबा हाथ धो लें, या कोई बहुत गंदा काम किया तो कर लें, बार बार आपको साबुन की ज़रूरत नहीं है।
और हाथों को धोने के बाद भी, चाहे वो साबुन से धो रहे हैं या पानी से धो रहे हैं, मॉइस्चराइज लाजमी करें। यानी आपके पास एक मॉइस्चराइज़र पड़ा हो, जैसे मैंने कहा ग्लिसरीन कैस्टर ऑयल ही पड़ा हो, आपने उनको मौके पे ही मिक्स करना है, मिक्स करके नहीं रखना। अच्छा, वो 2 बोतलें पड़ी होंगी, थोड़ा सा वो ले लें, थोड़ा सा वो ले लें और मिक्स कर लें आप। ये सब सर की स्किन के लिए थोड़ा हम सजेस्ट करें कि हमारे जो ख़वातीन तो ज़ाहिर बात है बहुत परेशान रहती हैं, शैम्पू यूज़ करती हैं, कंडीशनर यूज़ करती हैं, बहुत सारा कुछ अपने बालों को सिल्की रखने के लिए या थोड़ा सा उसको रखने के लिए, मॉइस्चराइजर रखने के लिए, इवन यानी मेल्स में भी कि ये इशू होता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अच्छा सर पे साबुन ना लगाएं तो फिर शैम्पू कौन सा लगाएं? सर पे देखें, शैम्पू जितने भी हैं वो किसी ना किसी हद तक बालों को भी ड्राई करते हैं और स्किन को भी ड्राई करते हैं। फिर उसमें कंडीशनर्स का इस्तेमाल होता है, कुछ शैम्पू कंडीशनर के साथ आते हैं या आप अलहदा से कंडीशनर लगा रहे होते हैं जो बालों को मॉइस्ट करते हैं या थोड़ा सा उनको सॉफ्ट कर देते हैं, उनकी डलनेस को, ड्राइनेस को बेहतर करते हैं। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती। जिन लोगों के इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, वो तो कर लें, वो डेली भी कर सकते हैं। या जिनकी डैंड्रफ है वो अकॉर्डिंगली शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयलिंग जो है वो बाज़-औक़ात स्पेशली डैंड्रफ के केस में आपकी डैंड्रफ को इंक्रीज़ कर रही होती है। आम कॉन्सेप्ट ये है, खुश्की है, सिकड़ी है तो तेल लगा लें, फ़र्क पड़ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली तेल लगाने से आपकी स्किन पे जो फंगस है वो ज़्यादा ग्रो करेगी, आपकी बीमारी बढ़ सकती है। तो आप तेल ज़रूर लगाएं अगर आपका दिल करता है, लेकिन उसे लगाने के बाद 2 से 3 घंटे में वॉश कर लें। और अव्वल ज़रूरत नहीं होती डैंड्रफ में बहुत ज़्यादा तेल। डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो नॉर्मल स्किन है उसको यानी शैम्पू यूज़ करना चाहिए? हमारे यहाँ जो आमतौर पर यहाँ पे शैम्पू अवेलेबल होते हैं, आप ये समझते हैं कि वो हमारे बालों के लिए ठीक हैं और वो हमें जिस तरह हम हर यानी नहाने के साथ उसको हम इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू को भी साबुन को भी, इसको हम अगर इस्तेमाल करते तो ज़ाहिर बात है चिपचिपे का एहसास होता है या हमें फील होता है कि यह सैटिस्फाई नहीं हुई है अभी तक बालों। देखिए, अगर तो बालों पे, स्कैल्प पे कोई इशू नहीं है, नॉर्मल स्कैल्प है, डैंड्रफ नहीं है, खुश्की नहीं है, ऑयल नहीं है, तो आप एक दिन छोड़ के भी शैम्पू कर सकते हैं। अब शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना है? बाज़ार में जितने शैम्पू आपके अवेलेबल हैं सारे एक ही हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, चीज़ें एक ही हैं, तकरीबन 19-20 का फ़र्क होगा, सिर्फ नाम मुख्तलिफ हैं, राइट? आप कोई भी यूज़ कर लें। और जिन लोगों की डैंड्रफ है उनको फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, उसके ऊपर लिखा होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो यूज़ कर लें। लेकिन डैंड्रफ का भी ये जो पहले इश्तिहार आते थे कि ये लगाएं और डैंड्रफ वापस नहीं आएगी, ऐसे नहीं होता। डैंड्रफ वापस आ जाती है क्योंकि डैंड्रफ आपकी बॉडी का फिनोमेनन है। शैम्पू वक्ती तौर पे आपकी खुश्की को क्लीन करता है, जो कि हो सकता है कोई 2 दिन रह जाए, 1 दिन रह जाए, 3 दिन रह जाए, उसके बाद फिर डैंड्रफ आ जाएगी। अगर आपकी बॉडी बना रही है तो आपको दोबारा शैम्पू की ज़रूरत है। तो अगर डैंड्रफ है और बहुत ज़्यादा है या ऑयल है या बहुत ज़्यादा है तो फिर हो सकता है आपको डेली शैम्पू करना पड़े एज़ नीडेड। तो आपने अपनी स्कैल्प को देखना है, कोई इशू नहीं है तो बेशक 2 दिन, 1 दिन का गैप दे दें, कोई मसला नहीं है। इशू है तो फिर अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आप ऑयल को क्लीन नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे आपके इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, फंगस वगैरह के। डैंड्रफ को क्लीन नहीं करेंगे, डैंड्रफ इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, ख़ारिश होगी, ज़ख़म बन सकते हैं और फिर एंड वही ऑयल की वजह से वहाँ पे फंगस भी ग्रो कर सकती है, यानी ऊपर इन्फेक्शन ऐड हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जो है ना वो हमें मालूमात भी दी और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी दी। अभी हम ये आज के प्रोग्राम के बाद जब ये प्रोग्राम ऑनर होगा, लोग ये बड़े हमारे जो देखेंगे प्रोग्राम को, उसके क्लिप्स को सुनेंगे, फिर उनके सवालात भी आएंगे हमारे पास और वो चाहेंगे कि हमें इनके जो जवाब आज हैं वो डॉक्टर साहब से लेके दें। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, हम आपको फिर दोबारा बुलाएंगे कि क्या है। मेरे लिए ऑनर की बात है जी, मैं अगर सर्व कर सकूं, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का कि आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और लोगों के फ़ायदे के लिए आप ये सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, तो आप लोगों की एफर्ट्स जो है ना हाईली अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थे डॉक्टर ख़ावर नज़ीर साहब और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि स्किन क्या होती है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें जो हमारे यहाँ आमतौर पर इश्यूज़ होते हैं स्किन के हवाले से, ख़ास तौर सर्दियों के दिनों में, तो इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मुझे तो खैर बहुत कुछ इनकी बातों से समझने का, सीखने का, जानने का मौका मिला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो यकीनन बेहतर भी होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें खैर और बरकत के इस काम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और आपकी आगही में और आपको एजुकेट करने में हम जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं उसमें हमारी मदद फरमाए। इस दुआ के साथ ही आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।